एक इनविटेशन जिसे उन्होंने नजरअंदाज सा ही कर दिया था। शाम का समय था, सूरज अपने ढलने की तैयारियों में था। लक्ष्मी पिचाई ने अपनी कॉटन साड़ी को समेटा और अपने पति के लिए चाय बनाने गई, एकदम वैसे ही जैसे बरसों से करती आ रही थी। बहुत ही साधारण और सादगी भरा जीवन था। कड़ी मेहनत, सादगी और अपने बेटे पर विश्वास, यही उनका जीवन था। उसी दिन सुबह कैलिफोर्निया में सुंदर पिचाई अपने ऑफिस में बैठे अपने फोन स्क्रीन पर आए हुए एक मैसेज को बड़े गौर से काफी देर से देखे जा रहे थे। वह संदेश भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ऑफिस से था और सुंदर की आंखें बार बार उस संदेश को पढ़ रही थी। आप और आपके परिवार को न्यू इंडिया टेक एंड इनोवेशन समिट दिल्ली में गेस्ट ऑफ ऑनर, विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। आपकी माताजी श्रीमती लक्ष्मी पिचाई के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं। सुंदर पिचाई अपनी कुर्सी पर पीछे टेक लगाकर बैठे और सोच रहे थे कि उन्होंने सही पढ़ा है ना। उनकी अम्मा ने तो कभी चेन्नई में अपना घर तक नहीं छोड़ा। बस एक बार, सिर्फ एक बार वो यूएस आई थी उनसे मिलने के लिए, और तब भी वो अपना खाना खुद ही पैक करके लाई थी और स्पॉटलाइट से एकदम दूर रह रही थी। और अब करोड़ों के नेता उनसे मिलना चाह रहे हैं। सुंदर की दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, गर्व से नहीं बल्कि एक डर के कारण। क्या होगा यदि उसकी अम्मा वहां नहीं आना चाहेगी तो? जब सुंदर ने लक्ष्मी को फोन किया तो उन्होंने एक ही घंटी में फोन उठाया। सुंदर धीरे से सौम्यता से बोले, अम्मा, आप प्रधानमंत्री मोदी जी को जानते हो ना? अम्मा ने कहा, हाँ बिल्कुल, वो अच्छा काम कर रहे हैं। क्यों? वो आपसे मिलना चाह रहे हैं और उसके लिए उन्होंने एक ऑफिशियल इनविटेशन भेजा है आपको दिल्ली बुलाने के लिए। कुछ देर सामने से कोई आवाज नहीं आई। फिर लक्ष्मी बोली, वो मुझे क्यों मिलना चाहते हैं कान्हा? मैं तो सिर्फ तुम्हारी अम्मा हूँ। लेकिन सुंदर की आवाज में कुछ शंका, कुछ अविश्वास साफ झलक रहा था और थोड़ा डर भी शायद। अम्मा, आप सिर्फ मेरी अम्मा नहीं हो। उन्हें पता है कि आपने कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं और वो उसी का सम्मान करना चाहते हैं। लेकिन लक्ष्मी फिर चुप हो गई। कुछ देर बाद वो बोली, मैं इस बारे में सोचूंगी। फिर उसी दिन शाम को सुंदर अपनी पत्नी के साथ बैठे तो उन्हें ये सारी बात बताई। वो दोनों जानते थे कि ये सिर्फ एक पब्लिक इवेंट नहीं है, ये कुछ व्यक्तिगत है, कुछ सम्माननीय, कुछ विशेष है। सुंदर हमेशा विनीत और विनम्र रहते थे। विश्व की एक सबसे बड़ी टेक कंपनी के सीईओ बनने के बाद भी वो कभी अपना अतीत नहीं भूले थे। वो छोटा सा चेन्नई का घर जहां से वो आए थे, वो बस के पैसे बचाने के लिए पैदल चलना, उनकी माँ का कई बार खाना न खाना ताकि वो अपनी परीक्षा के समय पेट भर कर खा सके। अब तो वो समय बीत चुका था। लक्ष्मी ने अंततः दिल्ली जाने के लिए हाँ कर दी और अपना बैग पैक किया, लेकिन कोई भी लग्जरी या अनावश्यक चीजें लेने से मना कर दिया और सुंदर से बोली, कान्हा, मैं दिल्ली आ रही हूँ क्योंकि तुम चाहते हो, लेकिन मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं कोई महंगी साड़ी पहनूंगी। जैसे ही उनकी प्लेन दिल्ली में लैंड हुई, लक्ष्मी ने खिड़की से बाहर देखा तो उसकी आंखों में उत्सुकता और घबराहट साफ दिख रही थी। कितना बदल गया है, वो धीरे से फुसफुसाई। सुंदर ने उसका हाथ टाइट से पकड़ा। अगले दिन सुबह जब वो समिट की जगह पर पहुंचे तो उन्होंने देखा सिक्योरिटी जबरदस्त थी। रेड कारपेट बिछा हुआ था और कैमरे इंतजार कर रहे थे सुप्रसिद्ध गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का। सुंदर कार से ग्रेस के साथ उतरे और जैसे ही हरी सादी साड़ी पहने हुए लक्ष्मी पिचाई गाड़ी से उतरी, सभी की नजरें उन पर ठहर गई। लोग आपस में धीमे धीमे से बातें करने लगे। क्या यह उसकी माँ है? लेकिन लक्ष्मी चुपचाप सर उठाकर सुंदर के पीछे चलती रही, इस बात से अनजान कि कितने लोग उसे देख रहे हैं। और तब
वो क्षण आया जब सब कुछ बदल गया। हॉल में मोदी जी पहले से बैठे हुए थे। जैसे ही उन्होंने सुंदर और उनकी मां को हॉल में घुसते हुए देखा, मोदी जी खड़े हो गए। हर कोई सोच रहा था कि मोदी जी पहले सुंदर से मिलेंगे, पर ये क्या, मोदी जी सीधे टेक जाइंट सुंदर को छोड़कर उसकी मां लक्ष्मी पिचाई के सामने जाकर खड़े हो गए। नमस्ते, मोदी जी ने ससम्मान लक्ष्मी पिचाई से कहा। लक्ष्मी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसने भी नमस्ते की मुद्रा में सिर्फ हाथ जोड़ दिए और पीछे हटने ही वाली थी जब मोदी जी उसके सामने आए। मोदी जी किनारे हुए अपनी कुर्सी को लक्ष्मी पिचाई के सामने करते हुए उन्हें उस पर बैठने के लिए कहा। सारे हॉल में सन्नाटा छा गया। सुंदर तो जैसे बर्फी बन गया था। वो बहुत सारी चीजों के लिए तैयार था, जैसे ऑनर, इंटरव्यूज, हैंडशेक्स, लेकिन ये क्या, इसके लिए नहीं। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। उसकी माँ जो कभी राशन की लंबी लाइनों में खड़ी होती थी, नंगे पांव चला करती थी ताकि उसकी चप्पल टूटे नहीं, उसे आज भारत के प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी पर बैठने के लिए कह रहे हैं। उसने दुविधा भरी नजरों से सुंदर की ओर देखा, जैसे पूछ रही थी, मैं क्या करूं कान्हा? सुंदर ने कहा, अम्मा बैठो। लक्ष्मी चुपचाप मोदी जी की कुर्सी पर बैठ गई। अभी भी वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि ये सच है या कोई सपना। हॉल में चारों तरफ सन्नाटा था, हैरानी थी और आश्चर्य भरे खुशी के भाव थे। फिर मोदी जी सुंदर की ओर मुड़े और मुस्कुराते हुए बोले, जब दुनिया आपका नाम भी नहीं जानती थी, वो आपकी कीमत जानती थी। आज हम उसी का सम्मान कर रहे हैं। इस वाक्य ने हॉल में बैठे हर एक व्यक्ति को भावुक कर दिया था। तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा, लेकिन सुंदर बर्फ सा जमा वहीं खड़ा रहा, बुत बना रहा। बस उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस क्षण चेन्नई के उस लड़के ने, जिसकी कभी चेन्नई में एक कमरे में अपने भाई के साथ अपना बचपन गुजारा था, देखा कि आखिरकार दुनिया आज उसके इस सफर के, उस शख्सियत के पीछे की ताकत उसकी मां को देख रही है। उस औरत को जो उसकी सफलता के पीछे थी। वो तालियों की गड़गड़ाहट घंटों बाद भी सुंदर के कानों में गूंजती रही। लेकिन जब दुनिया ये देख रही थी कि भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी कुर्सी पर लक्ष्मी पिचाई को बिठाया, सुंदर ने उस समय कुछ और गहराई से देखा। इस क्षण के पीछे वो इतने साल, वो संघर्ष, वो चुप्पी, वो त्याग, ये सब उसके दिमाग में चल रहे थे। जब समारोह खत्म हुआ तो उन्हें एक प्राइवेट लॉन्ज में बिठाया गया। लक्ष्मी चुपचाप बैठी अपनी साड़ी का पल्लू घुमा रही थी और सामने कांच की खिड़की से बाहर गार्डन में देख रही थी। अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी सुंदर ने ग्लास में पानी डाला और अम्मा को देते हुए उनके पास बैठते हुए पूछा, अम्मा आप ठीक हो? लक्ष्मी मुस्कुराते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा है कान्हा कि लोग इस बात को इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं कि मोदी जी ने मुझे कुर्सी पर बिठाया। ये कुर्सी के बारे में नहीं था अम्मा, ये स्पेशल था क्योंकि उन्होंने आपके जरिए सभी माओं को सम्मान दिया था, जो अपना पूरा जीवन, अपनी इच्छाएं, अपना चैन, अपने सपने तक सब कुछ अपने परिवार को दे देती है और बदले में कुछ नहीं मांगती। ये सम्मान उन सब महिलाओं का था अम्मा। लक्ष्मी ने धीरे से सर हिलाया और बोली, मैंने कुछ खास नहीं किया था, आपने सब कुछ किया। सुंदर धीरे से उनके कान में बोला। घंटों बाद उन्हें एक खास डिनर के लिए ले जाया गया, जहां कुछ विशिष्ट मेहमान टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन के लीडर्स ही आमंत्रित थे। वहां भी लक्ष्मी खड़ी हुई, इसलिए नहीं कि वह एक अमीर बेटे की मां थी, बल्कि अपनी ग्रेस के कारण।
जैसे ही वो अंदर आई, एक मंत्री ने सुंदर से कहा, आज आपकी अम्मा ने हमें अपनी जड़ों की याद दिला दी। तभी दूसरे ने कहा, जब मोदी जी ने लक्ष्मी जी को अपनी कुर्सी पर बैठने के लिए निमंत्रण दिया, उन्होंने सिर्फ उन्हें ही नहीं, सभी माताओं को ये सम्मान दिया था। लेकिन सुंदर चुप था, क्योंकि वो उस वक्त कुछ और ही सोच रहा था। वो सोच रहा था उस घटना के बारे में जब वह 12 साल का था और एक मैथ्स की कंपटीशन में वो फेल हो गया था, जिसके लिए उसने कड़ी मेहनत की थी, लेकिन वह शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ था और उसके लिए वह शर्मिंदा था, कांप रहा था। उसने घर में आते ही अपना बैग फेंक दिया और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। उसकी मां ने दरवाजा खटखटाया, इंतजार किया, पर जब दरवाजा नहीं खुला तो धीरे से एक कागज के टुकड़े को दरवाजे के नीचे से कमरे में सरका दिया। उसने पढ़ा और पढ़ते ही दरवाजा खोला और अपनी मां से लिपट गया। उस कागज में लिखा था, असफलता तुम्हारी शत्रु नहीं है, लेकिन डर है। और बरसों बाद आज लोगों ने उसी के लिए तालियां बजाई, पर उन लोगों को नहीं पता कि उस औरत ने उधार लेकर उसकी साइंस बुक खरीदी थी। उसने एक ही चप्पल 5 साल तक चलाई, बरसातों में भी, सिर्फ इसलिए कि सुंदर का नोटबुक खरीदी जा सके। हर पेरेंट टीचर मीटिंग में जब हर कोई उसके साधारण कपड़ों को देखकर उन्हें जज करता था, फिर भी उन्होंने एक बार भी कभी भी इस बारे में शिकायत नहीं की थी। जैसे ही वो डिनर करके बाहर निकले, मीडिया के कैमरास उनके पीछे आ गए। सुंदर ने उन्हें अपने पास रखा, क्योंकि वो जानते थे कि वो फ्लैश बल्ब्स, क्वेश्चंस, अटेंशंस, ये सब उनके लिए बहुत ज्यादा था। बाद में होटल के स्यूट रूम में लक्ष्मी ने शर्माते हुए कहा, वो मुझ में इतना इंटरेस्टेड क्यों थे कान्हा? सुंदर उनके पास घुटने टेक कर बैठे और कहा, अम्मा, दुनिया को रियल हीरो की तलाश है और आज उन्हें वो मिल गया था। वो बोली, मैं? सुंदर ने सिर हिलाया। तुम अम्मा, तुम। कुछ देर तक चुप्पी रही, फिर बोली, जो सुंदर को दिल में लग गया। याद है कान्हा, मैंने तुम्हें कहा था कि हमेशा लोगों की नजरों से नजरें मिलाकर बात करना, चाहे सामने वाला कितना ही शक्तिशाली या बड़ा आदमी क्यों ना हो। हाँ अम्मा, सुंदर धीरे से बोले। उसने कहा, आज मैंने देखा कि कई शक्तिशाली और बड़े लोग मुझे सम्मान दे रहे थे, इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पास पैसा या पावर है, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे पास तुम हो। सुंदर ने अम्मा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, नहीं अम्मा, उन्होंने तुम्हारा सम्मान किया क्योंकि उन्होंने जो तुम में देखा वो शायद सोने या प्रसिद्धि या पावर में भी उन्हें नहीं दिखाई दिया, और वो है सच्चाई। आगे की घटना अगले एपिसोड में। तब तक बने